जब मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो हुकूमत का निज़ाम एक अहम मोड़ पर था। उन्होंने अपने बेटे यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना जानशीन बना दिया। ये फैसला इस्लामी सियासी तारीख में एक बड़ी तब्दीली था, क्योंकि इससे खिलाफत का मशवराती निज़ाम विरासती सल्तनत में बदल गया। यजीद ने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से बैत तलब की, मगर इमाम हुसैन इब्न अली ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। उनका इनकार ज़ाती दुश्मनी या सियासी लालच की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि दीन की बुनियादी कीमतों की हिफाजत के लिए था। आपने फरमाया कि अगर हुक्मरान अदल और इंसाफ से हट जाए तो उसकी तस्दीक करना जुल्म को ताकत देना है। मदीना का माहौल सख्त हो गया, दबाव और धमकियों का सिलसिला बढ़ गया। इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला किया। रवानगी से पहले आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए, दुआ की और अपने नाना के दीन की हिफाजत का अहद ताज़ा किया। फिर अपनी वालिदा के मज़ार पर रुक कर मुनाजात की। ये लम्हात तारीख के सबसे जज्बाती लम्हों में से हैं। एक नवासा अपने नाना के दीन के लिए घर छोड़ रहा है। इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए। यहाँ कूफा के लोगों के हज़ारों ख़त आए, जिनमें लिखा था कि हम आपके साथ हैं और आपको अपना रहनुमा बनाना चाहते हैं। इमाम ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा भेजा। इब्तिदा में लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, लेकिन जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेजा गया तो उसने खौफ और दबाव से लोगों को पीछे हटा दिया। मुस्लिम इब्ने अकील तन्हा रह गए और आखिरकार शहीद कर दिए गए। ये खबर इमाम हुसैन तक सफ़र के दौरान पहुंची, मगर आपने सब्र और तवक्कुल का रास्ता इख्तियार किया। मक्का में भी इमाम की ज़िंदगी को ख़तरा था। आपने हज को उम्रे में तब्दील किया ताकि हरम की हुर्मत में खून न बहे। सफ़र के दौरान कई लोगों ने मशवरा दिया कि वापस लौट जाएं, लेकिन इमाम का इरादा अल्लाह की रज़ा पर मबनी था। रास्ते में लश्कर मिला जिसका सरबरा अल-हुर इब्ने यजीद अल-तमीमी था। उन्होंने इमाम का रास्ता रोक लिया। गुफ्तगू हुई। इमाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें हमारी आमद पसंद नहीं तो हमें वापस जाने दो, मगर हुक्म था कि आपको कूफा की तरफ ले जाया जाए। आखिरकार काफिला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में उतर गया। करबला का मैदान रेगिस्तान का सुनसान इलाका था। यहाँ से इम्तिहान का असल मरहला शुरू हुआ। लश्कर का घेरा तंग होता गया। 7 मुहर्रम को फुरात का पानी बंद कर दिया गया। खैमों में बच्चों की प्यास की सिसकियां गूंज उठीं। रेगिस्तान की गर्मी और पानी की कमी ने सब्र का इम्तिहान लिया। अब्बास इब्ने अली ने वफा और शुजाअत की मिसाल कायम की। वो मश्क लेकर दरिया तक पहुंचे, लेकिन दुश्मन ने घेर लिया और वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। 9 मुहर्रम की रात शब आशूर रूहानियत और यकीन की रात थी। इमाम हुसैन ने अपने असहाब को जमा किया, चिराग बुझा दिया और फरमाया कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, जो जाना चाहे चला जाए। मगर वफादार साथियों ने कहा कि अगर हमें 1000 मर्तबा भी कत्ल किया जाए तो भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रात भर तिलावत, दुआ और इबादत होती रही। 10 मुहर्रम की सुबह नमाज के बाद जंग का आगाज हुआ। एक एक करके असहाब मैदान में उतरते गए और शहादत पाते गए। इमाम के जवान बेटे अली अकबर इब्ने हुसैन ने शुजाअत का मुजाहरा किया और शहादत पाई। नौजवान कासिम इब्ने हसन ने भी अपनी जान कुर्बान की। फिर वो लम्हा आया जब 6 माह के मासूम अली अल असगर इब्ने हुसैन को उठाकर इमाम ने पानी तलब किया। जुल्म का तीर चला और मासूमियत शहादत में बदल गई। इमाम ने आसमान की तरफ देखकर सब्र की इंतहा का मुजाहरा किया। आखिरकार इमाम हुसैन तन्हा रह गए। जख्मी जिस्म, प्यासा गला, लेकिन हिम्मत पहाड़ों जैसी थी। आपने मैदान में दुश्मन को हक और इंसाफ का पैगाम दिया। आपने फरमाया कि अगर तुम्हें मुझे नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो, मगर जुल्म और बेइंसाफी पर बैत नहीं करूंगा। मगर दुश्मन ने जंग जारी रखी। इमाम पर हर तरफ से हमले हुए। आप जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। इस हालत में भी आपकी जबान पर अल्लाह का जिक्र था। रिवायत में आता है कि आपने अपना आखिरी सजदा किया। रेगिस्तान की गर्म रेत पर जब आपका माथा लगा तो वो सजदा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसाफ, आज़ादी और हक की जीत का ऐलान था। उस सजदे ने आपने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। ये मंजर तारीख का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे रोशन लम्हा था। इमाम हुसैन की शहादत ने इस्लाम को नई जिंदगी दी। उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि हक के लिए खड़े रहना ही असल कामयाबी है, चाहे ज़ाहिरी तौर पर हार ही क्यों न नजर आए। करबला का वाक़या सिर्फ 61 हिजरी तक महदूद नहीं, ये हर दौर के लिए रहनुमाई है। इमाम हुसैन ने साबित किया कि इज्जत और सच्चाई के लिए कुर्बानी देना ही असल कामयाबी है।
उनका आखिरी सजदा इंसानियत को ये दर्स देता है कि अगर इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। करबला रूह की बेदारी का नाम है और ये बेदारी क़यामत तक जिंदा रहेगी। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन था। मैदान करबला जो आज करबला के नाम से मशहूर है, उस वक्त एक सुनसान रेगिस्तान था। फुरात का दरिया करीब था, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया था। यजीद की हुकूमत के नुमाइंदों ने हुक्म दिया था कि अहले बैत को झुकाया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और अली इब्ने अबी तालिब के बेटे थे, ने जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। सुबह का वक्त था जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने छोटे से लश्कर को नमाज फज्र पढ़ाई। हर चेहरा सब्र और यकीन से रोशन था। उन्हें मालूम था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में डर नहीं था। इमाम ने अपने साथियों को इजाजत दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, क्योंकि दुश्मन सिर्फ उनका खून चाहता था। मगर सब ने वफादारी का इजहार किया और कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन की फौज हजारों में थी, जबकि इमाम के साथी चंद दर्जन से ज्यादा नहीं थे। एक एक करके इमाम के साथी मैदान में गए और शहादत का रुतबा पाते गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो इमाम के भाई थे, पानी लाने के लिए फुरात की तरफ गए, मगर उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो इमाम के जवान बेटे थे। जब मैदान में उतरे तो उनका चेहरा बिल्कुल अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। उनकी शहादत ने इमाम के दिल को हिला दिया, मगर उनका सब्र और मजबूत हो गया। दोपहर तक इमाम के लगभग तमाम साथी शहीद हो चुके थे। खैमों में बच्चे प्यास से बिलक रहे थे। छोटा सा मासूम अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी प्यास से तड़प रहा था। रिवायत में आता है कि जब इमाम ने उसे दुश्मन के सामने उठाया और पानी की दरखास्त की तो जुल्म की इंतहा करते हुए एक तीर उस मासूम को लगाया गया। इमाम ने अपने बच्चे का लहू अपने हाथों पर लिया और आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह की बारगाह में सब्र का इजहार किया। आखिरकार वो वक्त आया जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अकेले रह गए। जख्मी जिस्म, प्यासा गला, लेकिन हिम्मत पहाड़ों जैसी थी। आपने मैदान में दुश्मन को हक और इंसाफ का पैगाम दिया। आपने फरमाया कि अगर तुम्हें मुझे